हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी सफलता क्लासेस। यूपीएससी सफलता क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई के 3rd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मैंने इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को रखा है जिनकी आपके किसी भी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और उन प्रश्नों से रिगार्डिंग जितने भी एडिशनल फैक्ट बन सकते हैं वो हम सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम या फिर फेसबुक चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक में आपको एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है, अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न जो किसी एग्ज़ाम में आया है और आपको उसमें डाउट है तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड है इम्पॉर्टेंट डेज़ के लिए। तो जुलाई में अभी तक जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हुए सारे हम कवर करते हैं, एक बार रिवाइज भी करेंगे और जो लास्ट वीक के इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं वो भी हम कवर करेंगे। 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 4 जुलाई को होता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, और 11 जुलाई को सबसे इम्पॉर्टेंट विश्व जनसंख्या दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, और 18 जुलाई को विश्व नेल्सन मंडेला दिवस, विश्व नेल्सन मंडेला दिवस UN द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, इस स्लाइड में हमने उन प्रश्नों को रखा है जो लास्ट वीक के वीडियो में हमने कवर किया था। तो अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है इसमें, भारत का प्रथम लाइकेन या भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो उसके लिए जो आंसर है उत्तराखंड है। और नेक्स्ट प्रश्न था, प्रथम PC महालनोबिस पुरस्कार चक्रवर्ती रंगराजन को दिया गया है। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य में शुरुआत किया गया है? तो मध्य प्रदेश है उसका आंसर। SPG इंडेक्स, SPG नहीं SDG सूचकांक है। SDG सूचकांक में SDG सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 117 है। सभी घरों में LPG कनेक्शन देने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। अमेरिका ने WHO से अलग होने की घोषणा की है, सही बात है, और घोषणा अभी हुई है। अगले साल 2021 जुलाई 2021 तक अमेरिका WHO से अलग हो जाएगा। रीज़न अगर आपसे कभी कोई पूछता है तो उसका रीज़न वेल नोन है। कोविड-19 के दौरान WHO के जो भी रवैया रहे हैं वो उतने सही नहीं रहे जितना उससे अपेक्षाएं थी। सो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, किस राज्य ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का अध्यादेश पेश किया है? तो उसके लिए जो आंसर है हरियाणा है। बेसिकली क्या है कि हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए यह अध्यादेश पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, E-लर्निंग पोर्टल जिसका नाम की लीड है LEAD, वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो दिल्ली से संबंधित है। वर्ष 2019 में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में जो हमारा पहला प्रश्न है अंजी खात पुल, और इससे रिगार्डिंग हमने इमेज ऐड की है। सो जिन भी प्रश्नों को हम इमेज के थ्रू समझा सकते हैं उन सभी प्रश्नों में हमने इमेज ऐड की है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो भी प्रश्न हम बताएंगे तो आप लंबे समय तक उन्हें याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है। एडिशनली दोस्तों एक चीज़ आपसे कहना चाहूँ कि अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त आपको बगल में एक बेल का आइकन होगा, वो भी आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा। उससे जो भी हम वीडियो अपडेट करेंगे आपको टाइमली अपडेट्स आती रहेंगी। तो पहला प्रश्न है अंजी खात पुल जो कि भारत का प्रथम केबल पुल है, इसका निर्माण किस राज्य में किया गया है? थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको इस पुल के बारे में दूंगा। ये भारत का प्रथम केबल पुल है। आप इमेज से देख सकते हैं कि केबल पुल क्या होता है, ठीक है। और ये बेसिकली भारतीय रेल के लिए बनाया गया है। सो अभी तक आपने इस प्रश्न का आंसर दे दिया होगा। सो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, जम्मू कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और इसमें पहला प्रश्न है कि श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय किस देश में निर्मित किया गया है? सो यहाँ पे आपको ये जानना है कि श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय जो है भारत के सहयोग से निर्मित किया गया है और किस देश में निर्मित किया गया है? तो इसके लिए जो सही आंसर ऑप्शन नंबर D, नेपाल। नेपाल का रवैया इंडिया के लिए अभी फ़िलहाल सही नहीं है। वो जितने भी उसके रिस्पॉन्सेज हैं वो प्रो चाइना है, और इंडिया के अगेंस्ट में कई सारे उनकी बयान आए हैं। तो हमें आने वाले टाइम पे देखना है कि नेपाल अपना रवैया कैसे चेंज करता है। हालांकि अगर भारत का रिस्पांस देखें तो भारत का रिस्पांस अभी भी काफ़ी फ्रेंडली है। नेक्स्ट प्रश्न है, असीम पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो असीम पोर्टल का संबंध अगर आप देखें इनमें से 4 ऑप्शन है, रेलवे मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, विदेश मंत्रालय।
तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। एडिशनली आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के प्रमुख कौन है, या फिर अध्यक्ष कौन है, या मंत्री कौन है। तो उसके लिए आंसर है, आप इमेज देखिएगा, इमेज में आपको लगा देता हूँ, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, आप बेसिकली इमेज से आपने पहचान सकते हैं। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा प्रश्न है, नादौन पुलिस स्टेशन जिसे हाल में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है वो किस राज्य में है। तो इसके लिए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। सो इसे बेसिकली जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया है, और आप सभी जानते हैं कि हमारे गृह मंत्री कौन है, वो अमित शाह हैं। तो अमित शाह जी ने इस पर्टिकुलर नादौन पुलिस स्टेशन को सर्टिफिकेट दिया भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का। और ये किस राज्य में पड़ता है, तो इसके लिए जो सही आंसर है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। सो ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, अरुंधति रॉय, चेतन भगत और अमित त्रिपाठी। सो आई होप आपने इसका आंसर अभी तक आपने कर दिया होगा, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड। मैं आपको एडिशनली इसकी इमेज दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो पुस्तक की इमेज दिख रही है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस बुक इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन ट्रांसपोर्टेशन का लक्ष्य रखा है। सो बेसिकली नेट जीरो कार्बन एमिशन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि अभी भारत में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें कार्बन का उत्सर्जन काफ़ी होता है। सो रेलवे ने एक टारगेट सेट किया है कि इस पर्टिकुलर ईयर तक वो अपना जो कार्बन एमिशन है वो जीरो कर देगा। सो कौन सा ईयर है, सो इसके लिए जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2030। एडिशनली आप यहाँ पे ये जानिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए 2025 तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा टीबी उन्मूलन का, यानी 2025 तक भारत टीबी से मुक्त हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। सो इसके ऑप्शन देखिएगा, बोत्सवाना, सूडान, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका। सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोत्सवाना। बोत्सवाना से आपको एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ पे है, तो उसके लिए जो आंसर होगा बोत्सवाना होगा। ठीक है, बोत्सवाना बेसिकली अफ्रीका महाद्वीप का देश है, और मैं इसकी इमेज लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं जो हाईलाइटेड कंट्री वो बोत्सवाना है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। बहुत अच्छा प्रश्न है। किस देश ने हाया सोफाया, इसे कुछ लोग हैजिया सोफाया भी बोलते हैं, बट इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो हाया सोफाया है, संग्रहालय को मस्जिद में बदल दिया है। तो इसके ऑप्शन है इराक, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान। तो बेसिकली आपको जानना चाहिए कि हाया सोफाया है क्या। अगर हम बात करें हाया सोफाया की, तो ये लगभग 1500 से 2000 साल पुराना स्मारक है। स्टार्टिंग में स्थानीय लोगों द्वारा इसको एज एन टेम्पल स्थापित किया गया था, बाद में इसको चर्च, फिर अराउंड 16th सेंचुरी के आसपास इसको जो है एज एन मॉस्क कन्वर्ट किया गया था। और जब टर्की को इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई तो इसको एज एन संग्रहालय के रूप में रखा गया। और आपको ये भी जानना चाहिए कि ये एक यूनेस्को धरोहर के अंडर में भी आता है। ठीक है, एडिशनली यहाँ पे तो इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की है। ठीक है, तुर्की से एक प्रश्न पूछता है कि यूरोप का मरीज़ किस देश को कहते हैं, तो उसके लिए जो आंसर है तुर्की है। ठीक है, आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि हाया सोफाया मस्जिद या संग्रहालय किस शहर में है, तो उसके लिए जो आंसर होगा इस्तांबुल है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न को। मोहन बागान रत्न 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए पलाश नंदी एवं गुरबख्श सिंह, ऑप्शन नंबर बी अशोक कुमार एवं सौरव गांगुली, ऑप्शन नंबर सी गुरबख्श सिंह एवं मनोरंजन पौरेल, और ऑप्शन नंबर डी पलाश नंदी एवं अशोक कुमार।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पलाश नंदी और गुरबख्श सिंह। ये पलाश नंदी जी हैं और इनका संबंध क्रिकेट से है, और ये हमारे गुरबख्श सिंह जी हैं, इनका संबंध हॉकी से है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। शुद्ध नामक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उपकरण किसने तैयार किया है? ऑप्शन देखिएगा, DRDO, इसरो, IIT बॉम्बे और IIT कानपुर। इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है आप लोगों ने गेस किया होगा, और बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर डी। इमेज देखिएगा, शुद्ध ये जो अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उपकरण वो कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में मैंने 3 प्रश्न रखे हैं जो कि IIT द्वारा कुछ डेवलपमेंट्स हैं, तो तीनों को मैंने रखे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। बेसिकली क्या है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, सो इस टाइम पे जितनी भी ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है सो वो करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला प्रश्न है, बॉन करमन पुरस्कार 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, अमृत सेन, उर्जित पटेल और के सिवन। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, अमृत सेन। अमृत सेन से आपको एक चीज़ लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि अमृत सेन को जर्मनी के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है ना। इस प्रश्न का अगर आंसर देखें तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के सिवन। के सिवन कौन है? इसरो के करंट अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एलियट्स उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 किस राज्य को मिला है? इसके ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है शशांक मनोहर, अशोक लवासा, रघुराम राजन और गीता गोपीनाथ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक लवासा, ठीक है। कुछ एडिशनल फैक्ट बनते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एशियाई विकास बैंक कब स्थापित किया गया है? तो 1966 में 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। एडिशनल फैक्ट ये भी बन सकता है कि लाइक इस एशियाई विकास बैंक में कितने सदस्य देश हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक्स आप देख लो कि आप 66 में +2 ऐड कर दो, दैट बिकम्स 68, राइट। 68 कंट्रीज़ हैं जो कि एशियाई विकास बैंक के सदस्य हैं। अच्छा, इसके उपाध्यक्ष का डिस्कस हमने यहाँ पे कर लिया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं मासासुगु असाकावा। थोड़ा रिदमिक नेम है, आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं अशोक लवासा, और इनके अध्यक्ष हैं मासासुगु असाकावा। इसकी स्थापना 1966 में की गई है, और अगर सदस्य देशों की बात करते हैं तो 68 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, PM स्वनिधि योजना लागू करने में प्रथम राज्य कौन सा है? PM स्वनिधि योजना आप सभी जानते हैं कि स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है, और इसमें 10,000 की राशि दी जाती है, ठीक है ना। तो उसको लागू करने में प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसके लिए ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, और ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और बहुत ही अच्छे प्रश्न है। लास्ट जो हमने अभी डिस्कस किया था वो शुद्ध नामक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उपकरण था, जिसे IIT कानपुर ने डेवलप किया था। अब यहाँ पे 2 और हैं, पहला है कोरोश्योर और मेडिकैब। तो डिस्कस करते हैं इसको। कोरोश्योर नामक विश्व की सबसे किफ़ायती कोविड-19 किट, यहाँ पे किस लिखा हुआ है, किस नहीं है, किट है, ठीक है ना। कोविड-19 किट किसने लॉन्च की है, फिर किसने डेवलप किया है? ऑप्शन देखिएगा, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर और IIT बॉम्बे। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मेडिकैब। मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल किस संस्था ने विकसित किया है? ऑप्शन देखिए, सेम ऑप्शन है, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर और IIT बॉम्बे। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। कोविड ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 का संबंध किस राज्य से है? दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल।
सो जब तक मैं इसके एडिशनल फैक्ट डिस्कस करता हूँ तब तक आप इसका आंसर दीजिएगा। और इस प्रश्न का सो बेसिकली ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 है क्या? ऑपरेशन मुस्कान बेसिकली गुमशुदा बच्चों को पता लगाना है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंडर में गुमशुदा जो बच्चे हैं उनको पता लगाना है, और साथ ही साथ पता लगाने के साथ साथ उनको कोविड-19 का टेस्ट भी करना है, ठीक है ना। सो इस पर्टिकुलर अभियान को किस राज्य ने शुरुआत किया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ये अभियान आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सूरीनाम, बोत्सवाना, घाना और नाइजीरिया। अच्छा, लास्ट के जो 3 ऑप्शन है ये अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर ए सूरीनाम। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूरीनाम है। सूरीनाम बेसिकली ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट में आता है और अपना बॉर्डर शेयर करता है बेसिकली गायना के साथ और ब्राज़ील के साथ। मैं इमेज ऐड कर देता हूँ कंट्री की, आप देख सकते हैं ये अपना ये जो हाईलाइटेड कंट्री है ये सूरीनाम है और ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है किनके साथ? ब्राज़ील और गायना के साथ, ठीक है ना। सो इतने प्रश्न थे जो कि हमने इस वीडियो में रखे थे और मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और किसी भी एग्ज़ाम में इनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। सो इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।